आज एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप झटपट से बनाएंगे और इतनी यमी और मज़ेदार कि आप नाश्ते में आमलेट पराठे पिज़्ज़े भूल जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए डबल रोटी और अंडा। एक अंडा ले लेंगे, उसको तोड़कर एक बाउल में शामिल कर देंगे। फिर जो इसकी जर्दी है उसको चम्मच की मदद से या एग सेपरेटर की मदद से आप इसको अलग कर सकती हैं। सो इस तरह से इसकी जर्दी निकाल लेने के बाद उस सफ़ेदी के अंदर जो अंडे की एक अदद थी सफ़ेदी उसके अंदर आप शामिल कीजिएगा। थोड़ा सा हरा प्याज काट के साथ में आपने टमाटर जो है वो फाइनली चॉप्ड करके इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर नॉर्मल प्याज जो होता है वो भी शामिल कर देंगे हरे प्याज के साथ। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है थोड़ी सी चॉप्ड की हुई गाजरें। गाजरों को शामिल करते ही गाजरों का सीज़न है तो आपको फ्रेश मिल जाएंगी। उसके बाद आपने हरी मिर्चें थोड़ी सी शामिल करनी है। आधा टीस्पून से भी कम यानी 2 चुटकी नमक, ऑरिगानो हाफ़ टी स्पून, और साथ में आपने इसके अंदर शामिल करना है ये है नूडल मसाला। एक छोटा टीस्पून नूडल मसाला शामिल करेंगे। नमक की मिकदार कम इसीलिए रखिए क्योंकि नूडल मसाला मैंने शामिल किया है तो नमक बहुत कम ही रखना है आपने। उसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने बीट कर लेना है और इसको अलग से एक तरफ रख देना है। फिर आपने लेनी है 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे 2 अदद, और उसको आपने काट लेना है। सिंपल इसको काट लेंगे अच्छे। इस रेसिपी को अगर आप चाहें तो टोस्टर में बना सकते हैं और चाहें तो इसको यानी जो ब्रेड है इसको पहले जो पहला वाला इसका जो स्टेप होगा उसको आप टोस्टर में भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप पैन में भी इसको रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके पीसेस कर लिए मैंने सिंपल, और पीसेस करने के बाद उसको हल्का सा मैंने कह सकते हैं कि 1 टीस्पून मैंने ऑलिव ऑयल लिया था और ऑलिव ऑयल के अंदर मैंने इसको 1 से 2 मिनट जस्ट इसको क्रिस्प कर लिया है। क्रिस्प इसलिए किया है ताकि हल्का सा ये थोड़ी सी क्रिस्पी होंगी तो ज़्यादा बेहतर लगेंगी ये ब्रेड। अगर चाहें तो मैंने आपको बताया कि आप इसे अगर ऑयल में नहीं इसको करना चाह रहे तो फिर आप इसे टोस्टर में थोड़ा सा टोस्ट कर लें जस्ट 1 मिनट के लिए, और उसके बाद आप इसे निकालिएगा। 1 मिनट से भी कम दीजिएगा टाइम। उसके बाद इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट इसको 1 से 2 मिनट कह सकते हैं कि इसको सेक लिया था। जस्ट 1 से 2 मिनट इस तरह से सेकने के बाद इस ब्रेड को निकाल लेंगे, ब्रेड के पीसेस को, और इसको फिर आपने मज़ीद जो है वो छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले तो उसी 1 टीस्पून के अंदर मैंने जो ऑयल इस्तेमाल किया था ऑलिव ऑयल, उसी के अंदर मैंने जो बीट करके रखी थी वेजिस को सफ़ेदी के साथ वो इसमें अच्छे से फैला देंगे। सिर्फ एक अंडे से ही नाश्ता बनेगा। 1 पर्सन का ये नाश्ता है। आप चाहें ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो अंडे की क्वांटिटी और साथ में जो ब्रेड है उसको इंक्रीज़ कर दीजिएगा यानी ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा चीज़ों को, और उसके बाद इस रेसिपी को रेडी कीजिएगा। अच्छा, इसी तरह से पहले फैलाने के बाद मैंने इस तरह से सफ़ेदी को नीचे फैलाया। उसके बाद जो आपने जो ब्रेड के स्लाइसेस थे उसको मैंने बताया कि मैंने थोड़े से छोटे और पीसेस कर लिए थे, और इसके बाद आपने इस तरह से वो जो टोस्ट की हुई ब्रेड थी उसको इस तरह से ऊपर रखेंगे और इस तरह से थोड़ा सा इस पर लगाएंगे यानी जो नीचे वाला बैटर है उसका थोड़ा सा हिस्सा, और उसके बाद आपने इसको हल्की आंच पे छोड़ देना है। हल्की आंच पे 1 मिनट का टाइम देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए और आपकी सफ़ेदी पक जाएगी और नीचे का जो हिस्सा है वो बिल्कुल एकदम जो है देख सकते हैं एक इस तरह की इसकी शक्ल आ जाएगी। तो इस तरह से आपने जो इसको 1 मिनट के लिए जस्ट कुक करना है। कुक करने के बाद ये देख सकते हैं परफेक्ट अब हो चुकी थी ये रेडी। अब आप इसके ऊपर डालेंगे अपने मनपसंद जो चीज़ें आप डालना चाहते हैं। अच्छा, इस पे आप जो है वो सॉसेजेस डालना चाहते हैं आप इस पे पेपरोनी डाल सकते हैं। इस तरह से पेपरोनी डालने के बाद फिर आप इस पे डालेंगे चीज़ के स्लाइसेस जो है वो इस तरह से स्ट्रिप्स में काट के आपने चीज़ को काट लेना है या ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। तो इस तरह से मैंने चीज़ को स्ट्रिप्स में काट लिया था। जो चीज़ के स्लाइसेस होते हैं उसको आप लंबा लंबा इस तरह से काट लें और काट के स्ट्रिप्स में डाल सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले तो चीज़ को डाला, उसके बाद आपने थोड़ी सी ग्रेट की हुई चीज़ भी डाल दी और इस तरह से चीज़ अच्छे से फैला देनी है आपने। एकदम मज़ेदार सा जितने भी आप पिज़्ज़ा होते हैं ना ओवन में बनाते हैं या आप जो है विदाउट ओवन बनाते हैं वो सब भूल जाएंगे जब आप इस मज़ेदार से यूनिक सी रेसिपी को ट्राई करेंगे सिर्फ ब्रेड और अंडे से। उसके बाद आपने थोड़े से ऑलिव्स डालने हैं, इसमें ब्लैक ग्रीन दोनों डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी जो है वो आप डालेंगे चॉप्ड की हुई हरा धनिया चॉप्ड किया हुआ डालेंगे या पार्सले भी डाल सकते हैं। उसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा इस तरह से धनिया। मैंने तो चॉप्ड करके फ्रेश धनिया था ऊपर से डाल दिया था। और उसके बाद आपने थोड़ा सा ओरिगानो और स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकल करने के बाद आपने इसे ढक्कन लगा के चीज़ मेल्ट होने का वेट करना है जस्ट 2 मिनट। 2 मिनट का टाइम दिया, ढक्कन हटा के देखा तो ये देखते हैं परफेक्ट चीज़ मेल्ट हो चुकी थी और ये मज़ेदार सा नाश्ता हो चुका है रेडी। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो फिर आपने एक ही काम करना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है रेड बटन दबाकर। बेल आइकन को प्रेस कर लेकर नोटिफिकेशन मिलेगी। मज़े मज़े की सर्दियों से रिलेटेड रेसिपीज़ आने वाली हैं, हेल्दी रेसिपीज़ आने वाली हैं। एंजॉय कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी इसको बस फिर आप कट कीजिएगा और कट करने के बाद इसको एंजॉय कीजिएगा आप चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का मज़ेदार सा ये नाश्ता रेडी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई भी करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर।